शिमला समझौते में ये तय हुआ था कि दोनों देशों के बीच में अगर कोई विवाद होगा तो दोनों देश आपस में बैठकर तय करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप एक बार नहीं, एक बार अमेरिका में, दूसरा दूसरे देश में, तीसरे में भी उन्होंने यही स्पष्ट कहा है कि ये समझौता उन्होंने कराया है। अगर दोनों देश के बीच में कोई समझौता हुआ तो नई दिल्ली से घोषणा होनी चाहिए थी, वाशिंगटन से नहीं। पहलगाम में जिस तरह घटना हुई, आतंकवाद के खिलाफ हमारा पूरा समर्थन भारत की सेना और भारत की सरकार के साथ। बाकी निर्णय लेने हैं भारत सरकार को। बीजेपी के मंत्री हैं, उन्होंने सोफिया कुरैशी पर जो बयान दिया है उस पर भी लेकर के बड़ा बवाल मचा है। हालांकि अब वो माफ़ी भी मांग चुके हैं। पर सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का व्यवहार है कि अभी इतने दिन बीत गए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जगह से डांट खा चुके और मंत्री जी अपने पद पर बरकरार हैं। गटर की भाषा बोलने वाला मंत्री बनेगा। मैं ना उत्तर प्रदेश के दर्शकों को हृदय से बधाई देता हूँ कि बहुत कम समय में आपने 65 लाख दर्शक संख्या पार कर ली है। शिमला समझौते में ये तय हुआ था कि दोनों देशों के बीच में अगर कोई विवाद होगा तो दोनों देश आपस में बैठकर तय करेंगे। बात भी होगी तो कश्मीर पर एंड पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का जो हिस्सा है और आतंकवाद पर। परंतु यहाँ कोई साधारण आदमी नहीं, सबसे दुनिया के बड़े देश के, सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के राष्ट्रपति ट्रंप एक बार नहीं, एक बार अमेरिका में, दूसरा दूसरे देश में, तीसरे में भी उन्होंने यही स्पष्ट कहा है कि ये समझौता उन्होंने कराया है। और ये समझौता घोषित भी हुआ है अमेरिका में पहले, हिंदुस्तान में बाद में। अगर दोनों देश के बीच में कोई समझौता हुआ तो नई दिल्ली से घोषणा होनी चाहिए थी, वाशिंगटन से नहीं। यहाँ मैं समझता हूँ कि हमने अगर इसको मान लिया जाए सच, तो शिमला समझौते का उल्लंघन हुआ है कि दो पक्षों के बीच में तीसरे की मध्यस्थता नहीं होगी। तो मैं तो एक और यहाँ बहादुर जवानों को प्रणाम करता हूँ, वहीं मोदी जी से आग्रह करता हूँ कि आप स्पष्ट करिए कि समझौता हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में था या अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस धमकी के साथ कराया था कि ये कर लो समझौता, मैं ट्रेड कराऊंगा तुम्हारा। आपने 1971 का भी समय देखा है, इंदिरा गांधी का काल भी देखा है। इंदिरा गांधी के काल में हमने देखा था कि नया देश बांग्लादेश बन गया, और जिस हिसाब से बलूचिस्तान की बात कही जा रही थी या फिर तालिबानी लगातार दबाव बना रहे थे, उधर खैबर पख्तून भी एक तरह से इलाका जो है वो भी समस्याओं से घिरा है। ऐसे में क्या इस बार एक बड़ा मौका हिंदुस्तान ने छोड़ दिया आपको? मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आतंकवाद के खिलाफ पहलगाम में जिस तरह घटना हुई, आतंकवाद के खिलाफ हमारा पूरा समर्थन भारत की सेना और भारत की सरकार के साथ। बाकी निर्णय लेने हैं भारत सरकार को। हम आतंकवाद के खिलाफ समर्थन दे रहे थे, दे रहे हैं और देंगे। ये बताइए कि अभी जो बीजेपी के मंत्री हैं, उन्होंने सोफिया कुरैशी पर जो बयान दिया है उस पर भी लेकर के बड़ा बवाल मचा है। हालांकि अब वो माफ़ी भी मांग चुके हैं। देखिए, उनका बयान कितना घटिया, कितना गंदा था कि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने कहा ये गटर की भाषा है, गटर की भाषा, गंदगी की पराकाष्ठा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी डांट लगाई है। जब ये गए वहाँ रिलीफ मांगने तो उसने साफ कह दिया कि ये मंत्री की भाषा नहीं हो सकती। पर सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का व्यवहार है कि अभी इतने दिन बीत गए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जगह से डांट खा चुके और मंत्री जी अपने पद पर बरकरार हैं। गटर की भाषा बोलने वाला मंत्री बनेगा। तो इससे ये लगता है कि उन्होंने जो कहा है वो भाजपा की स्वीकृति से कहा है, भाजपा की मौन स्वीकृति है उसके बाद। वरना ऐसे मंत्री को तो अब तक बर्खास्त करके मुकदमा लिखा के जेल भेज देना चाहिए था। साफ तौर पर ये प्रयागराज की जो धरती है वो क्रांतिकारियों की धरती है और आज सुखदेव की भी जयंती है। क्या कहना चाहेंगे आप देशवासियों? भारत के महान सपूत सुखदेव जी, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए देश की आज़ादी के लिए, उनको प्रणाम करता हूँ, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और कह रहा हूँ
कि वो हमारे प्रेरणा स्रोत थे, हैं और हमेशा रहेंगे। आखिरी सवाल, कश्मीर आप अक्सर आते जाते रहे हैं, कश्मीरियत पर भी सवाल उठे पहलगाम अटैक के बाद कि कश्मीर के भी कुछ आवाम या बाशिंदे इसमें मिले हुए हैं। लगातार अभी त्राल में इनकाउंटर चल रहा है और सोफिया में भी इनकाउंटर हो रहा है, ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है। क्या लगता है कश्मीर के लोगों पर प्रश्न चिन्ह उठाना ठीक है? नहीं, इस बार कश्मीरियों का जो व्यवहार था, कश्मीरियत जो जिस तरीके से उन्होंने कायम रखी, ना कोई उन्होंने बंद की कॉल दी, ना पूरा समर्थन उन्होंने देश के साथ दिया, अपनी तरफ से बंद रखा, आतंकवादियों के खिलाफ रखा। तो आतंकवादियों के खिलाफ जो आवाज़ मुखर हुई है उसकी हम प्रशंसा करते हैं। मैं ना उत्तर प्रदेश के दर्शकों को हृदय से बधाई देता हूँ कि बहुत कम समय में आपने 65 लाख दर्शक संख्या पार कर ली है। ये एक बड़ी उपलब्धि। ईमानदारी से जनता की आवाज़ उठाएं, ईमानदारी के साथ उसके समाधान में आवाज़ उठाते रहें, सच बोलें, सच के सिवा कोई बात ना आने पाए, देश के लिए खड़े हों, आतंकवाद से लड़ने के लिए खड़े हों, भ्रष्टाचार से के खिलाफ लड़ने के लिए खड़े हों। यही मेरी कामना होगी और मैं इसके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। तो साफ तौर पर प्रमोद तिवारी जी का साफ तौर पर ये कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई तीसरा देश मध्यस्थता नहीं कर सकता है और अगर बात होगी तो पीओके पर होगी और आतंकवाद के खिलाफ होगी। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ अभिषेक पांडे, ना उत्तर प्रदेश।